सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मध्य प्रदेश पहुंचा विपक्ष का मिमिक्री विवाद। भाजपा ने जगह जगह फूके राहुल और कल्याण बनर्जी के पुतले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल को लेकर नाराजगी और विरोध का चल रहा दौर। इंदौर में पहुंचे नगरीय विकास प्रमुख सचिव। अधिकारियों से की नीरज मंडलोई ने चर्चा। 26 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों की हुई बात। शहर में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। जबलपुर महापौर की पहल, फुटपाथ पर रात गुजारने वालों को पहुंचा रही रैन बसेरा। नगर में चलाया जा रहा अभियान। बसेरों में की गई गर्म कपड़ों के साथ खाने पीने की व्यवस्था। बुरहानपुर में फिर सामने आया स्कूल के बच्चों का काम करने वाला वीडियो। इस क्लास से उस क्लास खुद ले जा रहे बैठने का बेंच। पहले भी आ चुके हैं मामले, लेकिन शिक्षा विभाग नहीं ले रही संज्ञान। अब खबरें विस्तार से। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का घेराव कर रही है। इसी कड़ी में ये विवाद अब मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गया है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपना बयान जारी किया है। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रोशनपुरा चौराहे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व विधायक कैलाश विजयवर्गीय, विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक विश्वास सारंग, जिला अध्यक्ष समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने भोपाल के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। भारत की राजनीति में उच्च सदन राज्यसभा के सभापति, उनका मिमिक्री करना, टीएमसी के सांसद के द्वारा मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना और राहुल गांधी के द्वारा वीडियो बनाकर घोर अपमानित करना, ये देश के राजनीतिक इतिहास में केवल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सम्मानीय सभापति का अपमान नहीं, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से देश को अपमानित करने का काम सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है, आज पूरा देश आक्रोशित है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभापति के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला भी दहन किया है।
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति व राज्य सभापति जगदीश धनखड़ की मिमिक्री करने के विरोध में झाबुआ जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय राजवाड़ा चौक में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के पुतले भी दहन किए गए। झाबुआ भाजपा की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता एवं जिला पदाधिकारी ने भाग लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी सहित मिमिक्री करने वाले टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। झाबुआ भाजपा के वरिष्ठ भानु भूरिया ने कड़े शब्दों में राहुल गांधी की भर्त्सना की। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो हमारा पद होता है बहुत गरिमामय पद होता है। एक सांसद तृणमूल कांग्रेस के बनर्जी ने जिस प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान किया, हम झाबुआ जिले की ओर से हम उनका कड़ा विरोध करते हैं और ये उनका विरोध पूरे भारत ही नहीं आसपास के अन्य देशों में भी उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार से संकीर्ण मानसिकता के लोग देश की सर्वोच्च संस्था का अगर इस प्रकार से अपमान करेंगे तो ये देश बिल्कुल भी नहीं सहेगा। आने वाला जो समय है 4-5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री के चुनाव का निश्चित तौर पर जो जितने भी विपक्षी दल है लोकसभा के चुनाव की जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए बौखलाहट भरी उनकी ये आवाज़ है। बौखलाहट के कारण इनकी इस प्रकार के स्वर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और जितने भी जो हमारे देश विरोधी, देश को आज़ादी के बाद से अंधेरे में धकेलने वाले जो राजनीतिक दल हैं, उनकी सभी की ये मिलीजुली, उनकी सबकी आपसी सहमति से ये ऐसा हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया। हम इसका एक बार पुनः घोर विरोध करते हैं। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। 26 दिसंबर को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित इंदौर दौरे के मद्देनजर नगरीय विकास और आवास विभाग नीरज मंडलोई बुधवार को इंदौर पहुंचे। प्रमुख सचिव ने महापौर और अधिकारियों के साथ इंदौर में बैठक की, जिसमें सीएम के इंदौर प्रवास और विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं की गई। बैठक में महापौर के अलावा कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के सीईओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 26 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव इंदौर आएंगे। उनके इस प्रवास से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा बैठक में बुलाई गई। यह बैठक नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बुलाई। बैठक में प्रमुख सचिव ने शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। प्रमुख सचिव ने बताया कि सीएम की समीक्षा बैठक में इंदौर के मास्टर प्लान, बाईपास कंट्रोल एरिया मार्ग और संभाग की योजनाएं सहित विकास से जुड़ी कई दूरगामी योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल भोपाल में नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली थी और उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हमको दिए थे। उसी तारतम्य में इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है और यहाँ पर काफ़ी उन निर्देशों का अपेक्षा भी थी, मांग भी थी। उसी सिलसिले में आज माननीय महापौर जी के साथ, आईडी अध्यक्ष महोदय के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, कमिश्नर साहब के साथ चर्चा हुई है। तो ऐसा संभावना है कि शायद 26 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में कार्यक्रम में पधारेंगे। उसमें संभागीय समीक्षा बैठक भी आयोजित होगी। उसकी तैयारियों के लिए इंदौर शहर और संभाग के अन्य शहरों की क्या मांग है, क्या हम नए प्रस्ताव उनके सामने रख सकते हैं। नई सरकार में नीरज मंडलोई को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। चाहे वह बाईपास की कंट्रोल एरिया की रोड हो, चाहे वह इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी या ग्रेटर इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन हो, या मेट्रो के फ्यूचर विस्तार की बात हो, इंदौर के मास्टर प्लान की बात हो, और आईडीए की नई योजनाओं की समस्या हो, इंदौर उज्जैन कॉरिडोर के डेवलपमेंट की बात हो। ऐसे बहुत सारे विषय, दूरगामी विषय हैं जिन पर अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और हमें उम्मीद है कि हम 26 तारीख को यदि माननीय मुख्यमंत्री जी समय देते हैं तो हम उनके सामने इंदौर का एक विस्तृत प्रपोजल रखेंगे। सीएम इंदौर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते लोग शाम होते ही अपने अपने घरों के भीतर चले जाते हैं।
लेकिन जो लोग सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह रात में सड़कों और रास्तों पर रहने वाले को रैन बसेरा में भेजने का कार्य कर रहे हैं। महापौर ने बुधवार की रात को निगम के स्टाफ को साथ में लेकर सड़कों और रास्तों के किनारे पर रहने वाले लोगों को रैन बसेरा में पहुंचाने का कार्य किया। महापौर ने बताया कि निगम ने लगभग 11 टीमें बनाई हैं जो नगर निगम की सीमा की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले लोगों को वाहनों के माध्यम से 9 रैन बसेरा में पहुंचा रहे हैं। इन रैन बसेरों में उन्हें खाने और गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। महापौर ने यह भी बताया कि रास्तों पर अधिकांश लोग रैन बसेरों में नहीं जाना चाहते, उन्हें भी ठंड से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक 80% लोगों को रैन बसेरों में भेजा जा चुका है। पिछले वर्ष से हम लोगों ने एक नई मुहिम चालू की थी। नवाचार था कि हमारे जबलपुर शहर संस्कारधानी में एक भी व्यक्ति ठंड में बाहर नहीं सोएगा, और उसको लेकर हम लोगों ने टीम गठित की थी। इस वर्ष भी हमारे अतिक्रमण दस्ता और एनयूएलएम की जो टीम है, लगभग 11 दल बने हैं। 4 बड़ी बड़ी टीमें हैं जिसमें मात्र शक्तियाँ भी हैं। ये सब लोग विगत 10 दिनों से, जब से ठंड पड़ना शुरू हुई है तेज, हम लोग पूरे शहर में घूमते हैं, पूरी टीम हमारी घूमती है। आज मैं भी निकला हूं इन लोगों के साथ, और कुछ लोगों को हम लोगों ने अभी भेजा है। लगातार टीमें लोगों को लेकर जाती हैं। 9 रैन बसेरा है जिसमें सब प्रकार की व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर नहाने के लिए गर्म पानी से लेकर सब प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करके रखे हुए हैं। काफ़ी लोग तो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो जाना नहीं चाहते। इसको लेकर कोई कानून नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती उनको उठाकर ले जाएं। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा पदभार ग्रहण करते ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियंत्रण को लेकर आदेश जारी किया था। ऐसे में अब कई परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है, जिसको लेकर जिले के सैकड़ों डीजे संचालक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया और मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश के मुखिया इस पर नए मापदंड बनाएं। जिले के सैकड़ों डीजे संचालक एक मत होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां एक ज्ञापन दिया, जिसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। वहीं मांग की गई है कि प्रशासन एक बार और इस तरफ ध्यान दे, जिनका कहना है कि वे नए मापदंड के अनुरूप डीजे नहीं चला पा रहे हैं, जिससे उनके परिवार के लालन पालन में दिक्कतें खड़ी हो रही है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर शासन प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है तो सभी एक मत होकर भोपाल तक पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना भूख हड़ताल करेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि 2 बक्सों के साथ जो है डीजे बजाना एक तरह से अनुचित है, तो आप हमें एक पैमाना तय कर दीजिए, उस मुताबिक जो है हम डीजे का संचालन करेंगे। आप हमारा जो बक्सों की जो संख्या है उनमें बढ़ोतरी करें, ताकि सभी डीजे संचालक जितने भी हमारे साथ हैं, लगभग 150 लोगों का परिवार इन डीजे संचालकों का जो है डीजे पर ही आश्रित है, जो रोज़मर्रा के जीवन में रोजगार का साधन ही यह है। अगर यह मांग हमारी नहीं मानी जाती है तो जो है भोपाल तक जो है यह आंदोलन जाएगा और मुख्यमंत्री के समकक्ष हम धरना देकर हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे। शाहजहांपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नई चौड़ी गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल से विद्यार्थियों से काम कराने का मामला सामने आया है। स्कूलों में चपरासी नहीं है। बुधवार को शिक्षकों ने विद्यार्थियों के सिर पर बेंच रखकर एक कक्षा से दूसरे कक्षा में शिफ्ट करा रहे थे। इसका वीडियो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। इस पर प्रबंधन पाठक ने गोलमोल जवाब दिया है। आए दिन शिक्षक बच्चों से पढ़ाई की बजाय तरह तरह के काम करवाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों से काम करवाने पर पाबंदी लगा रखी है, फिर भी शिक्षक विद्यार्थियों से काम करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में प्रधान पाठक प्रमोद चौधरी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि कक्षा में 2 बेंच कम थे, इसलिए बच्चों से दूसरे कक्षा से बेंच बुलाए हैं। 2 बेंच कम पड़ रहे थे, इसीलिए वो दूसरी क्लास से हमने वहाँ बुलाए। तो बच्चों से ऐसा काम करना ठीक है सर? नहीं, 2 ही बेंच थे, ज़्यादा थोड़ी मंगाए। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। दुनिया भर में कहर बनकर सामने आए कोविड का खतरा भी टला नहीं है। एक बार फिर भारत के केरल राज्य में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने का एक मामला सामने आया है। मीडिया खबरों के तहत केरल में मिले इस नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि की गई है। इस मामले के सामने आते ही महामारी को लेकर सभी में चिंताएं बढ़ने लगी है। अभी हम लोगों की जो है पहले 2 स्तर पे हम लोगों ने तैयारी करी, एक बेड प्लान और एक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। तो बेड प्लान में हम लोग जो पूर्व में जिस तरह से हम लोगों ने संजय गांधी हॉस्पिटल में शुरुआत में मरीजों को भर्ती किया गया था, तो हम लोगों ने अभी वर्तमान में 8 बेड अलग से अभी फ़िलहाल एक जगह सिलेक्ट कर लिएंगे और इनकेस अगर वहाँ आता है तो हम लोग वहाँ पे रखेंगे। और 792 करीबन बेड हमारे विद ऑक्सीजन है संजय गांधी हॉस्पिटल में, और बचे हुए 8 का भी हम अभी ऑक्सीजन उसमें भी लगा देंगे। खबरों के अनुसार कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 का जो मामला सामने आया है, इसकी पहचान सबसे पहले लग्जमबर्ग में की गई थी। इसके बाद यूके, आइसलैंड, फ्रांस और अमेरिका में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं। तो वहीं अब भारत में भी यह नया वेरिएंट पाए जाने के बाद देश भर के लोगों की चिंता बढ़ गई है। टेस्टिंग वो कंटिन्यू है, अभी भी हो रहा चल रहा है। VRL में हमारे डॉक्टर HOD निगोड़ी सतत कर रहे हैं। वो कोविड की जो टेस्टिंग वो रुकी ही नहीं। अब ये था संख्या घट गई, 4 से 5 प्रतिदिन हो रहेंगे। तो टेस्टिंग है, किट है, हमारे पास सुविधा है। एक बार फिर केरल में कोरोना का मामला प्रकाश में आने से रीवा जिले का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। मेडिकल कॉलेज द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत संभागीय संजय गांधी अस्पताल में भर्ती होने वाले हर मरीज को कोविड की जांच कंपलसरी कर दी गई है। साथ ही मुंह में मास्क के अलावा हाथों का प्रयोग करने से पहले और बाद में सैनिटाइजर का प्रयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधीक्षक के द्वारा जो भी दवाइयाँ इसमें लगती हैगी एंटीवायरल ड्रग्स, उसके लिए कारपोरेशन से खरीदने के लिए कहा गया है। और साथ में हमारी जो बाकी की जो टीम है, जो हमारे PSA प्लांट को देख रही है, जो ऑक्सीजन के साइड पे देख रही है, उनको भी हमने अलर्ट कर दिया है। और 108 वेंटिलेटर हमारे वर्तमान में कार्यरत है और कम से कम 120 बेड ICU के लिए ICU बेड है, जो हमने अभी रिजर्व कर रखेंगे। वर्तमान में तो जो नॉन कोविड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, पर जैसे ही कोविड की संख्या बढ़ेगी तो ये 120 बिस्तर ICU हमारे पास है। इसमें 88 यहाँ पर है हमारे संजय गांधी में, बाकी GMH में और उसमें है। तो इस तरह से हमारी और 240 के करीब SDU बेड भी हमारे पास है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। कोरोना के बाद से ही असमय मौत के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इंदौर में महज 17 साल की युवती के सीने में दर्द और घबराहट के बाद मौत हो गई। डॉक्टर ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के रामबली नगर में दुखद घटना हो गई। यहाँ रहने वाली 17 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट संजना यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। संजना को घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई। संजना BA की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने बताया कि बेटी संजना ने परिवार के साथ खाना खाया और फिर सोने चली गई। रात में बेटी को घबराहट हुई तो उसने मां को बताया। परिजनों से लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान संजना की मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में हुई संजना की मौत पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
ये एमवाई में रात में रामबली नगर में एक परिवार रहता है, उनकी लड़की की एकदम से तबीयत खराब हो गई तो एमवाई में ले गए थे। वहाँ डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया था। तो एमवाई से सूचना आने पर मर्ग कायम किया गया और उसके आगे की जांच की जा रही है। सर क्या बैकग्राउंड था लड़की का, पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी? हाँ, पढ़ाई वगैरह करी थी। उसके बारे में यही पता चला कि रात को उन्होंने खाना बनाया, पूरे परिवार के लोगों ने खाया, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी, पसीना वसीना आया तो उसके पिताजी तत्काल अस्पताल ले गए, जैसा डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगा। संजना के पिता चंपालाल यादव लोडिंग ऑटो चलाते हैं। उनके 2 बच्चे हैं और बेटी संजना बड़ी थी और सरकारी नौकरी करना चाहती थी। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि संजना की मौत हार्ट अटैक से ही हुई है, क्योंकि सारे लक्षण वैसे ही है। हालांकि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के हटकेश्वर डिजायर कॉलोनी के एक सुने मकान में चोरों ने सेंध लगाकर करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं इन बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस मामले में जांच कर रही है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में रहने वाले संतोष पवार ने बताया कि वे 18 दिसंबर को कदवाली अपने गांव खेती के लिए गए थे और बेटा भोपाल गया हुआ था। इस दौरान सूना मकान देखकर अज्ञात चोरों ने उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उन्हें चोरी की सूचना 19 दिसंबर को उनके पड़ोसी ने दी। मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में 4 से 5 लोग दिख रहे हैं, जो हाथ में हथियार लेकर घर में घुसे थे। पवार ने बताया कि घर में रखे हुए बेटे के लगभग 2.5 लाख रुपए, बहू के 4 से 5 लाख रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी और पत्नी की जेवरात भी बदमाश लॉकर से तोड़ कर ले गए। घटना की रिपोर्ट नीलगंगा थाने पर की है। एएसपी शहर ने बताया कि हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में सूने मकान में चोरी का प्रकरण नीलगंगा थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज देखकर जांच कर रही है। वहीं संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अंतर्गत संतोष पवार हाटकेश्वर ड्रीम्स कॉलोनी है, वहाँ पे एक सोने घर में चोरी हुई है। रात्रि में परिवार घर में ताला लगा के बाहर गया था, जिसका ताला तोड़ के अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके यहाँ से नकदी एवं जेवर ले गए हैं, जिस पे पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं तथा संदिग्ध बदमाशों की पकड़ धकड़ की जा रही है। सर पता चला कितने की चोरी क्या हुआ? उसमें कुछ नकदी और सोने चांदी के जेवर हैं, जिसकी सूची फरियादी से प्राप्त की जा रही है। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंका की रिपोर्ट। सामान थाना पुलिस ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी कैश लेकर ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने के नाम पर ठगी करते थे। बताया गया कि 18 दिसंबर को शनि कुमार यादव ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 आरोपी बिहार और 2 आरोपी रीवा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक फरियादी ने शिकायत में बताया था कि वह शनि मोबाइल के नाम से दुकान चलाता है, जहां 16 दिसंबर को शाम 3 बजे 2 लोग पैसा ट्रांसफर करवाने उसकी दुकान पर आए और उससे बोले कि आप मुझे 55,000 रुपए कैश दे दो, जो पैसा मैं आपको फोन पे में डाल देता हूं। जहां दुकानदार से 55,000 रुपए की QR कोड से ट्रांसफर किए, जिसके बाद दुकानदार ने 55,000 की जगह पर 40,000 ही फोन पे में आने की बात आरोपियों से कही, तो आरोपियों ने कहा कि 15,000 और ट्रांसफर कर रहे हैं। इतने में दुकानदार दूसरे कस्टमर को फोन दिखाने लगा तो ये लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। एक घटना हुई थी जिसमें क्लोज जो ये अकाउंट से पैसे निकालते हैं, उसमें एक व्यक्ति गया और उनसे 40,000 रुपए के 2 राशियों का विड्रॉवल कराया और खाते से उसके पैसे चले गए और उनको बातों में लगा करके 15,000 का एक नया विड्रॉवल किया और बिगर उसके खाते में पैसा आए वो चला गया वहाँ। इस घटना को जब ट्रेस हुई और वो शिकायत किया तो उसके आधार पर 420 का मामला सामान में कायम करके TI सामान उसकी विवेचना की है। विवेचना करने पे 4 व्यक्तियों को उन्होंने पकड़ा है, जिसमें बिहार के जो दक्षिण चंपारण ज़िले के 2 लोग हैं और 2 यहाँ लोकल हैं, जिनसे अभी
पूछताछ की जा रही है और भी प्रकरणों में। पुलिस ने पूरे मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें मुन्ना कुमार कुशवाहा, प्रद्युमन कुमार कुशवाहा जो कि बिहार के रहने वाले हैं, साथ ही रजनीश पटेल और मनीष पटेल निवासी रीवा को भी गिरफ्तार किया है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। बिछिया पुलिस ने खाल तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि खाल तस्कर ऑटो में तेंदुए की खाल ले जा रहे हैं, तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खाल तस्कर ऑटो में एक बैग में भरकर तेंदुए की खाल रखे हुए थे। तभी पुलिस की सूचना लगी कि उसे बस के द्वारा जबलपुर की ओर जाने की फिराक में है। तभी पुलिस ने मौके पर ही तस्करों के बैग की जांच की तो पाया कि तस्कर तेंदुए की खाल रखे हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह दोनों आरोपी बालाघाट जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया व आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।